नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन एंड स्पिरिचुअल पर। आज हम आपके साथ भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम अर्जुन के मन की स्थिति और उसकी द्विविधा के बारे में जानेंगे। युद्ध के मैदान में अपने ही परिवारजनों और प्रियजनों को सामने देखकर अर्जुन के मन में जो संकोच और दुख उत्पन्न होता है, उसे श्री कृष्ण के साथ साझा करते हैं। तो आइए इस दिव्य ज्ञान के पवित्र श्लोकों को पढ़ते हैं और समझते हैं अर्जुन की मनोस्थिति को। शुरू करते हैं अध्याय 1 का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो आइए जानते हैं इस श्लोक का क्या मतलब है और कैसे युवा पीढ़ी इससे प्रेरणा ले सकती है। यह श्लोक भगवद गीता के पूरे संवाद की भूमिका प्रस्तुत करता है। यहाँ हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र जो अंधे हैं, शारीरिक और रूपक दोनों अर्थों में, अपने सलाहकार संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। धृतराष्ट्र युद्ध में अपने पुत्रों कौरवों और उनके चचेरे भाई पांडवों के बीच होने वाले युद्ध को लेकर गहरी चिंता में है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष का प्रतीक भी है। धर्म क्षेत्र शब्द यह इंगित करता है कि यह एक ऐसा स्थान है जहां धर्म या धार्मिकता की परीक्षा होगी। धृतराष्ट्र का प्रश्न उनके गहरे चिंता और आसन्न युद्ध की तनावपूर्ण स्थिति को दर्शाता है, जो कर्तव्य और पारिवारिक संबंधों के बीच के संघर्ष को उजागर करता है, जो गीता का मुख्य विषय है। भगवद गीता का यह श्लोक हमें उस दुविधा से जोड़ सकता है जिससे युवा पीढ़ी अक्सर अपने जीवन में गुजरते हैं, जैसे एक विरोधाभासपूर्ण युद्ध के रूप में जहां भावनाओं, विकल्पों और उम्मीदों का सामना होता है, जो कि उनको गहरे चिंतन और तनावपूर्ण स्थिति में डाल देता है। कुरुक्षेत्र एक ऐसा मैदान था जहां योद्धाओं को अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और गुरुओं के साथ युद्ध करना पड़ा। वैसे ही युवा पीढ़ी अक्सर ऐसी स्थितियों में खुद को पाते हैं जहां उन्हें गहरे रिश्ते, पीयर प्रेशर, एकेडमिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। युद्ध से पहले कि आंतरिक संघर्ष और भ्रम उन युवाओं को भीतरी आंतरिक संघर्ष से मिलता जुलता है, जो अपने भविष्य, अपने मूल्यों और अपने आत्मा के विषय में फैसले लेने की कोशिश करते हैं। भगवद गीता की समझ से युवाओं को अपने जीवन के समय में सही और गलत के बीच सही निर्णय लेने की कल्पना होती है, या उनके लक्ष्य को स्पष्टता से देखने की और अपनी क्षमताओं के साथ निर्भीक रूप से मुकाबला करने की प्रेरणा देती है। इसके अलावा गीता उन्हें विश्वास करने की शक्ति और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे वे अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके। चलिए अब दूसरे श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो आइए जानते हैं इस श्लोक का क्या मतलब है और कैसे युवा पीढ़ी इससे प्रेरणा ले सकती है। भगवद गीता के दूसरे श्लोक में संजय जो कथा सुना रहे हैं, बताते हैं कि कौरवों के नेता दुर्योधन ने जब पांडवों की सजी धजी सेना को देखा तो वह चिंतित हो गया। इस महत्वपूर्ण स्थिति में वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे बातचीत करता है। यह क्षण दिखाता है कि दुर्योधन रणनीतिक सोच वाला था और महत्वपूर्ण परिस्थितियों में अपने गुरु से मार्गदर्शन लेता था।
इस श्लोक में युवाओं के लिए यह सीख है कि उन्हें भी महत्वपूर्ण स्थितियों में मार्गदर्शन लेना चाहिए। जैसे दुर्योधन ने महत्वपूर्ण स्थिति में अपने गुरु से सलाह ली थी, वैसे ही युवाओं को भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने माता पिता, शिक्षक या मार्गदर्शकों से सलाह लेनी चाहिए। यदि आपको किसी बड़े निर्णय के बारे में संदेह हो, जैसे कि कॉलेज का चयन करना या स्कूल में किसी कठिन स्थिति से निपटना, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। उनके अनुभव और ज्ञान से आपको महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिल सकता है। दूसरी सीख ये है कि उन्हें रणनीतिक होना चाहिए। दुर्योधन का स्थिति को समझने और आगे की योजना बनाने का तरीका युवाओं को रणनीतिक और तैयार रहने का महत्व सिखा सकता है। अपनी पढ़ाई, खेल या किसी भी लक्ष्य में पहले से योजना बनाएं और रणनीतिक सोचें। स्थिति को समझें और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने की तैयारी करें। इस श्लोक से युवा यह सीख सकते हैं कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सलाह लेना, रणनीतिक होना और तैयारी करना महत्वपूर्ण है। जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सही मार्गदर्शन और योजना आवश्यक है। चलिए अब तीसरे श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। पश्यतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो आइए जानते हैं इस श्लोक का क्या मतलब है और कैसे युवा पीढ़ी इससे प्रेरणा ले सकती है। यह श्लोक युवाओं को ये सिखाती है कि उन्हें अपने साथ साथ दूसरों की ताकत को भी पहचानना चाहिए। इस श्लोक में जैसे दुर्योधन अपने प्रतिद्वंदी की ताकत और बुद्धिमानी को स्वीकार करता है, यह युवाओं के लिए यह सीखने का अवसर है कि उन्हें दूसरों की क्षमताओं को पहचानना और उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे वे उनके प्रतिद्वंदी ही क्यों ना हो। स्कूल या खेल में अपने प्रतिस्पर्धियों की ताकत का सम्मान करें और उनसे सीखें। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से आप बेहतर बन सकते हैं। यह श्लोक रणनीतिक योजना का भी महत्व बताता है। जैसा कि पांडवों की कुशलता पूर्वक सजी सेना में देखा जा सकता है। चाहे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी परियोजना की योजना बना रहे हो, एक अच्छी तरह से सोची समझी रणनीति महत्वपूर्ण है। अपने पढ़ाई की योजना बनाएं, लक्ष्य निर्धारित करें और अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करें ताकि सफलता प्राप्त हो सके। इस श्लोक से युवा यह सीख सकते हैं कि दूसरों की ताकत को पहचानना, रणनीतिक योजना बनाना और अच्छे मार्गदर्शन का महत्व बहुत जरूरी है। ये बातें न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि उनके पेशेवर और शैक्षणिक जीवन में भी सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है। चलिए अब चौथे श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। तो आइए जानते हैं इस श्लोक का क्या मतलब है और कैसे युवा पीढ़ी इससे प्रेरणा ले सकती है। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना की ताकत का वर्णन करता है। वह कई महान योद्धाओं का उल्लेख करता है जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। इनमें युयुधान, विराट और महान योद्धा द्रुपद भी शामिल है। दुर्योधन के शब्द दिखाते हैं कि वह इस युद्ध में आने वाली बड़ी चुनौती को पहचानता है। यह श्लोक दूसरों की ताकत को पहचानने के बारे में बताता है। दुर्योधन अपने प्रतिद्वंदियों की ताकत और कौशल को पहचानता था। यह युवाओं को यह सिखाता है कि दूसरों की क्षमताओं को पहचानना और उनका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। चाहे स्कूल में हो, खेल में या किसी भी क्षेत्र में,
अपने साथियों की ताकत को पहचानें। इससे आप उनसे सीख सकते हैं और खुद को सुधार भी सकते हैं। यह श्लोक अपने प्रतिस्पर्धा को समझना भी सिखाता है। पांडवों की सेना के शक्तिशाली योद्धाओं की सूची बनाकर दुर्योधन यह दिखाता है कि प्रतिस्पर्धा को समझना महत्वपूर्ण है। किसी प्रतियोगिता, परीक्षा या किसी महत्वपूर्ण घटना से पहले यह समझने में समय लगाएं कि आपके सामने क्या चुनौती है। स्थिति की ताकतों और कमजोरियों को जानने से आपको बेहतर तैयारी करने में मदद मिलती है। यह श्लोक समूह की ताकत का महत्व भी बताता है। विभिन्न योद्धाओं की ताकत को पहचानकर दुर्योधन यह बताता है कि समूह में प्रत्येक सदस्य की ताकत का महत्व है। समूह परियोजनाओं के खेल में प्रत्येक समूह सदस्य की अनूठी ताकत को सराहें और उपयोग करें। सहयोग से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस श्लोक को समझकर युवा दूसरों की ताकत का सम्मान करना, अपनी प्रतिस्पर्धा को समझना और समूह का मूल्य जानना सीख सकते हैं, जो व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए आवश्यक कौशल है। चलिए अब 5वें श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। दृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शयश्च नरपुंगवः। तो आइए जानते हैं इस श्लोक का क्या मतलब है और कैसे युवा पीढ़ी इससे प्रेरणा ले सकती है। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना के ताकतवर योद्धाओं का वर्णन जारी रखता है। वह दृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, पुरुजित, कुंतीभोज और श्रेष्ठ योद्धा शैब का उल्लेख करता है। इन महान योद्धाओं को पहचानकर दुर्योधन यह स्वीकार कर रहा है कि पांडव सेना एक बड़ी चुनौती है। यह श्लोक भी युवाओं को दूसरों की ताकत का सम्मान करना, अपनी चुनौतियों को समझना और समूह को महत्व देना समझाता है, जो व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए आवश्यक कौशल है। दूसरों की ताकत को पहचानना न केवल उन्हें बेहतर समझने में मदद करता है, बल्कि उनसे सीखकर खुद को सुधारने में भी सहायक होता है। अपनी और अपनी समूह की और साथ ही साथ अपने प्रतिस्पर्धाओं की शक्तियों और कमजोरियों को जानकर आप बेहतर रणनीति बना सकते हैं और प्रभावी ढंग से तैयारी भी कर सकते हैं। समूह परियोजनाओं में प्रत्येक सदस्य की अनूठी ताकत को पहचानें और उपयोग करें। एक अच्छा समूह सफलता और लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। अब 6ठे श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वेपि महारथा। तो आइए जानते हैं इस श्लोक का क्या मतलब है और कैसे युवा पीढ़ी इससे प्रेरणा ले सकती है। इस श्लोक में दुर्योधन युद्ध भूमि पर दोनों पक्षों के शक्तिशाली योद्धाओं का वर्णन करते हैं। उन्हें यह दिखाना है कि पांडवों में भी उनके समान वीरता और शक्ति के योद्धाएं हैं, जैसे युयुधान, विराट और द्रुपद, जो द्रौपदी के पिता हैं। इन योद्धाओं की ताकत को स्वीकार करके दुर्योधन आगामी युद्ध की भयंकर नीति को जोरदार बनाता है। युवाओं को इस श्लोक से यह सीख मिलती है कि वे स्वयं की सामर्थ्य को समझे और महत्वाकांक्षी हो। यह श्लोक युवाओं को समूह और सहयोग के महत्व को समझाता है। इस श्लोक के माध्यम से युवाओं को अपने साथियों और प्रतिद्वंदियों की सामर्थ्य को समझने और सम्मान करने का महत्व समझाता है। युवाओं को अपने कौशलों का सम्मान करने और उन्हें और अधिक सफल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें समूह में सहयोग और सामर्थ्य का महत्व समझाना चाहिए,
ताकि वे अपने लक्ष्यों को साथ मिलकर प्राप्त कर सके। अब 7वें श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। अस्माकं तु विशिष्टा येतान् निबोध द्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संजार्थम तान् ब्रवीमिते। तो आइए जानते हैं इस श्लोक का क्या मतलब है और कैसे युवा पीढ़ी इससे प्रेरणा ले सकती है। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे द्विजोत्तम, हमारी विशेष पहचान वाले शूरवीर योद्धाओं को ध्यान से देखिए और उन्हें अच्छी तरह से समझे। मैं अब हमारे सबसे विशेष नेताओं का संक्षिप्त वर्णन आपके लिए करता हूँ। इस श्लोक में हमें गुरु भक्ति, उच्च योद्धाओं की पहचान और समझने की क्षमता का महत्व समझाया जाता है। यह श्लोक युवाओं को गुरु भक्ति का महत्व समझाता है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष अपनी सेना के उत्कृष्ट योद्धाओं को प्रस्तुत करते हैं। युवाओं को अपने समर्थकों की पहचान करने और उनकी क्षमताओं को समझने का महत्व समझाया जाता है। इस श्लोक से युवाओं को उनके नेताओं की उच्चता और साहस को महत्वपूर्ण मानने की सीख मिलती है। युवाओं को अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्थकों की पहचान करने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। वे अपने गुरु के साथ साहस और सामर्थ्य का सम्मान करने की सीख लें, जो उन्हें उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल बनाने में मदद करेगी। चलिए अब 8वें श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः सा अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। तो आइए जानते हैं इस श्लोक का क्या मतलब है और कैसे युवा पीढ़ी इससे प्रेरणा ले सकती है। इस श्लोक का सार यह है कि महाभारत युद्ध के प्रारंभिक दृश्य में कौरवों के सेनापति और उनके जनपदवीर योद्धाओं की सूची दी गई है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि वे कौन कौन से योद्धा हैं जो युद्ध में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से अपने पक्ष के महान योद्धाओं का नाम उल्लेख कर रहे हैं, जिससे उनकी सेना की शक्ति और वीरता स्पष्ट हो सके। यहाँ दुर्योधन कई योद्धाओं के नाम लेते हैं, जैसे भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त। दुर्योधन इस महान योद्धाओं की उपस्थिति को उजागर करके अपने पक्ष की शक्ति को दर्शा रहे हैं और अपने आत्मविश्वास को व्यक्त कर रहे हैं। यह श्लोक यह भी इंगित करता है कि कौरव सेना में कई अत्यंत सक्षम और प्रतिष्ठित योद्धा शामिल हैं, जो युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस श्लोक से युवाओं को सीखना चाहिए कि वे भी अपनी क्षमताओं को पहचानें और उन्हें विकसित करें। वे अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बनने के लिए कड़ी मेहनत करें और समृद्धि के लिए सामर्थ्यवान बने। युवाओं को भगवद गीता के इस श्लोक के कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है, जैसे परिस्थापना का महत्व। युद्ध के प्रारंभिक दृश्य में प्रतिस्थापित योद्धाओं की सूची देकर युवाओं को समझाया जाता है कि सेना में प्रतिस्थापना का कितना महत्व होता है। वे भी अपने क्षेत्र में परिस्थापना बनने का प्रयास कर सकते हैं। हर योद्धा अपने योगदान से सेना को सहायता करता है। युवाओं को अपने क्षेत्र में अपना योगदान देने का अहम और सकारात्मक भाव रखना चाहिए। युवाओं को अपनी क्षमताओं को विकसित करने और अपने क्षेत्र में मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण का महत्व समझना चाहिए।
उन्हें समझना चाहिए कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करना और उन्हें परास्त करने के लिए सामर्थ्य का होना बहुत जरूरी है। युवाओं को सभी परिस्थितियों में सहनशीलता और सहयोग का भाव बनाए रखना चाहिए। उन्हें यह बात भी ध्यान देना चाहिए कि उनके क्षेत्र में न केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि समाज और राष्ट्र की समृद्धि भी है। अब 9वें श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। अन्येच वह शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा। तो आइए जानते हैं इस श्लोक का क्या मतलब है और कैसे युवा पीढ़ी इससे प्रेरणा ले सकती है। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की सेना के वीर योद्धाओं के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि उनकी सेना में कई ऐसे वीर योद्धा हैं जो युद्ध में निपुण हैं और उनके लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। ये योद्धा विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित है और युद्ध की कला में माहिर है। युवाओं को इस श्लोक से यह सीख लेनी चाहिए कि उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित और निष्ठावान बने रहना चाहिए। जैसे कौरव सेना के योद्धा अपने राजा के प्रति निष्ठावान थे, वैसे ही युवाओं को भी अपने कार्यों और उद्देश्यों के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए कौशल और तैयारी महत्वपूर्ण है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन में कई बार हमें साहस और बलिदान की आवश्यकता होती है। युवाओं को साहसी बनना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूह का महत्वपूर्ण योगदान है। युवाओं को समूह में काम करने की कला सीखनी चाहिए और अपने साथियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। युवाओं को इन गुणों को अपनाकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए और समाज के लिए एक प्रेरणा बनना चाहिए। अब 10वें श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमितेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो आइए जानते हैं इस श्लोक का क्या मतलब है और कैसे युवा पीढ़ी इससे प्रेरणा ले सकती है। इस श्लोक में दुर्योधन कहते हैं कि हमारी सेना जो भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है असीमित है, जबकि पांडवों की सेना जो कि भीम द्वारा संरक्षित है वह सीमित है। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को कौरव सेना की शक्ति के बारे में बता रहे हैं। वह कहते हैं कि उनकी सेना भीष्म पितामह के नेतृत्व में असीमित शक्ति वाली है, जबकि पांडवों की सेना भीम के नेतृत्व में सीमित शक्ति वाली है। दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति और क्षमता पर गर्व करते हैं और इसे पांडवों की सेना से श्रेष्ठ मानते हैं। युवाओं को भी अपने कौशल और क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास से ही वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छा नेता अपनी समूह की शक्ति और कमजोरियों को समझता है। युवाओं को नेतृत्व के गुणों को विकसित करना चाहिए और अपनी समूह को सही दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए संतुलन महत्वपूर्ण है। युवाओं को अपनी क्षमताओं और संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। युवाओं को हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
युवाओं को इन गुणों को अपनाकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए और समाज के लिए एक प्रेरणा बनना चाहिए। गीता के श्लोक केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला के रूप में भी हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए समझते हैं कि इन श्लोकों का क्या मतलब है और ये युवाओं को कैसे प्रेरित कर सकते हैं। अब 11वें श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को कौरव सेना के योद्धाओं को निर्देशित करने के लिए कह रहे हैं। वह कहते हैं कि सभी योद्धा अपने अपने स्थान पर स्थित रहें और भीष्म पितामह, जो कि कौरवों के मार्गदर्शक हैं, उनकी सुरक्षा करें। दुर्योधन को यह समझ में आ गया था कि भीष्म पितामह मानसिक रूप से पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए उत्सुक नहीं है। इसलिए वह अपनी सेना के अन्य योद्धाओं से भीष्म पितामह की सुरक्षा का ध्यान रखने को कहते हैं। युवाओं को अपने मार्गदर्शकों का सम्मान करना चाहिए। जैसे दुर्योधन ने भीष्म पितामह का सम्मान किया और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा, वैसे ही युवाओं को भी अपने मार्गदर्शकों का सम्मान करना चाहिए और सुरक्षा भी करनी चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए संगठन और अनुशासन महत्वपूर्ण है। युवाओं को अपने कार्यों में अनुशासन और संगठन बनाए रखना चाहिए। उन्हें अपने साथियों का सहयोग और समर्थन भी करना चाहिए। जैसे कौरवों की सेना ने भीष्म पितामह का समर्थन किया, वैसे ही युवाओं को भी अपने साथियों का समर्थन करना चाहिए। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति और योजना महत्वपूर्ण है। युवाओं को भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही रणनीति और सही योजना बनानी चाहिए। इन गुणों को अपनाकर वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और समाज के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि 12वां श्लोक क्या कहता है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्। तो आइए समझते हैं कि इन श्लोकों का क्या मतलब है और ये युवाओं को कैसे प्रेरित कर सकते हैं। इस श्लोक में भीष्म पितामह की वीरता और उनके शंखनाद का वर्णन किया गया है। जब दुर्योधन ने अपनी सेना की शक्ति और क्षमता का वर्णन किया, तब भीष्म पितामह ने अपने शंख को बजाकर अपनी उपस्थिति और समर्थन का संकेत दिया। उनके शंखनाद से दुर्योधन को हर्ष और आत्मविश्वास तथा साहस भी मिला। युवाओं को भी अपने कार्यों में आत्मविश्वास और साहस रखना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह ने अपने शंखनाद से दुर्योधन को हर्षित किया, वैसे ही युवाओं को भी अपने आत्मविश्वास से दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। एक अच्छा नेता अपने साथियों का समर्थन करता है और उन्हें प्रेरित भी करता है। युवाओं को नेतृत्व के गुणों को विकसित करना चाहिए और अपने साथियों का समर्थन करना चाहिए। उन्हें अपने कार्यों में प्रेरणा और उत्साह बनाए रखना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह के शंखनाद से दुर्योधन को उत्साह मिला, वैसे ही युवाओं को भी अपने कार्यों में उत्साह और प्रेरणा बनाए रखनी चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए संकल्प और दृढ़ता महत्वपूर्ण है। युवाओं को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्पित और दृढ़ निश्चयी रहना चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं कि 13वां श्लोक क्या कहता है। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभिहन्यन्त शब्दस्तु मूलो भवत्। तो आइए समझते हैं कि इन श्लोकों का क्या मतलब है और ये युवाओं को कैसे प्रेरित कर सकते हैं। शंख, भेरी, पणव
आनक और गोमुख जैसे वाद्य यंत्रों की ध्वनि एक साथ गूंज उठी और उनकी सम्मिलित ध्वनि अत्यंत प्रचंड हो गई। इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि जब भीष्म पितामह ने युद्ध के लिए शंखनाद किया तो कौरव सेना ने भी सभी योद्धाओं के साथ विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाना शुरू कर दिया। इन वाद्य यंत्रों की सम्मिलित ध्वनि इतनी प्रचंड हो गई थी कि वह पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। यह ध्वनि युद्ध के आरंभ का संकेत था और सभी योद्धाओं में उत्साह और जोश भरने का कार्य कर रहा था। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले हमें पूरी तैयारी और उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह ध्वनि संगठित प्रयास और एकजुटता का प्रतीक है जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है। इस श्लोक में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनि का वर्णन किया गया है जो एक संगठित प्रयास का प्रतीक है। यह युवाओं को सिखाता है कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए संकल्प और तैयारी आवश्यक है। युवाओं को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तैयारी और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस श्लोक में ध्वनि की तीव्रता और उत्साह का वर्णन किया गया है जो साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। युवाओं को अपने जीवन में साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। इस श्लोक में ध्वनि की ऊर्जा और उत्साह का वर्णन किया गया है जो सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक है। युवाओं को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना उत्साह और ऊर्जा के साथ करनी चाहिए। इन सब को अपनाकर युवा अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और समाज में सकारात्मकता योगदान दे सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि 14वां श्लोक क्या कहता है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। श्लोक 14 में वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख और अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया। चलिए अब समझते हैं कि 15वां श्लोक क्या कहता है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीम कर्मावृकोदरः। श्लोक 15 में वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त शंख और भीम ने महाशंख पौंड्र को बजाया। अब समझते हैं कि 16वां श्लोक क्या कहता है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश सुघोष मणिपुष्पको। श्लोक 16 में वर्णन किया गया है कि पांडवों के प्रमुख योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख, नकुल ने सुघोष शंख और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। चलिए अब समझते हैं कि 17वां श्लोक क्या कहता है। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। श्लोक 17 में वर्णन किया गया है कि काशी के राजा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। अब हम 18वें श्लोक को समझते हैं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। श्लोक 18 में वर्णन किया गया है कि द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। यह ध्वनि युद्ध के आरंभ का संकेत थी और सभी योद्धाओं में उत्साह और जोश भरने का कार्य कर रही थी। यह ध्वनि यह भी दर्शाती है कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण का समर्थन था जो उनके विजय का संकेत था। तो
आइए समझते हैं कि इन श्लोकों का क्या मतलब है और ये युवाओं को कैसे प्रेरित कर सकते हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि शंखनाद वाले श्लोकों से युवा कैसे प्रेरित हो सकते हैं। शंखनाद का ध्वनि उच्चारण भारतीय संस्कृति में शक्ति, साहस और सकारात्मकता का प्रतीक है। ये श्लोक युवाओं के जीवन के उद्देश्यों को समझने और उन्हें प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। जब युवा इन श्लोकों को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वे अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचान सकते हैं। यह उन्हें चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की प्रेरणा देती है। इन सभी श्लोकों में शंख की ध्वनि का महत्व झलकता है। शंख की ध्वनि का भारतीय संस्कृति में गहरा महत्व है। यह ध्वनि पवित्रता, सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक है। एक युवा के जीवन में शंख की ध्वनि आत्मनियंत्रण, ध्यान और अनुशासन की सीख देती है। यह उन्हें बताती है कि शांति और ध्यान के माध्यम से मानसिक शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है। शंखनाद से वे आत्मिक शक्ति और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में सहायक है। यह सभी श्लोक युवाओं को ये प्रेरणा देती है कि संकल्प, संगठित प्रयास और आत्मविश्वास का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। संकल्प से वे अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। संगठित प्रयास से वे सामूहिक रूप से और योजना के अनुसार काम करना सीखते हैं, जिससे कार्य की गुणवत्ता और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। आत्मविश्वास उन्हें उनकी क्षमताओं में विश्वास दिलाता है, जिससे वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। इन तीनों गुणों का संयोजन युवाओं को उनके भविष्य की महत्वाकांक्षाओं और सफलता को प्राप्त करने में अत्यधिक सहायक होता है। तो आज हम बात करेंगे आत्म जागरूकता, आत्मनिरीक्षण, वर्तमान स्थिति की समझ रखना और अपने कौशल की महत्ता के बारे में। ये वो चीजें हैं जो हमें सही दिशा में काम करने में मदद करती है। तो आइए समझते हैं कैसे भगवद गीता के कुछ श्लोक इन पर प्रकाश डालते हैं। हमारी जिंदगी में आत्म जागरूकता और आत्मनिरीक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हमें हमारी कमजोरियों और ताकतों को समझने में मदद करती हैं। जब हम अपनी वर्तमान स्थिति को समझते हैं, तो हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। ये सब हमें सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवद गीता, जो कि एक महान ग्रंथ है, इसमें ऐसे कई श्लोक हैं जो आत्म जागरूकता और आत्मनिरीक्षण की समझ को प्रकट करते हैं। तो चलिए हम कुछ श्लोकों के माध्यम से इन महत्वपूर्ण विषयों को और गहराई से समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 19 का क्या अर्थ है। घोषोधार्त राष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत् नभश्य पृथिवीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। तो आइए समझते हैं कि ये श्लोक कैसे युवाओं को प्रेरित कर सकती है। इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि पांडवों द्वारा बजाए गए शंखों की भयंकर ध्वनि ने कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर दिया था। यह ध्वनि इतनी प्रबल थी कि वह आकाश और पृथ्वी की सारी दिशाओं में गूंज रही थी। इस श्लोक में वर्णित है कि जब पांडवों और श्री कृष्ण ने अपने अपने शंख बजाए तो उसकी गूंज इतनी प्रबल थी कि कौरवों के हृदय को भय उत्पन्न हो गया। यह ध्वनि आकाश और धरती दोनों में गूंज उठी, जिससे युद्ध भूमि में एक अद्भुत वातावरण बन गया। इस श्लोक से युवाओं को यह सीख मिलती है
कि आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति का संचार केवल हमारे भीतर ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालता है। जब हम दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को अंजाम देते हैं तो यह हमारे विरोधियों को भयभीत कर सकता है और हमारी उपस्थिति को मजबूती से महसूस करा सकता है। यह संदेश देता है कि जीवन में किसी भी चुनौतियों का सामना करते समय अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि आत्मविश्वास और दृढ़ता की गूंज से हम अपने मार्ग में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अब श्लोक 20 का अर्थ समझते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्त शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। तो आइए समझते हैं कि ये श्लोक कैसे युवाओं को प्रेरित कर सकती है। इस श्लोक का अर्थ है कि जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखा तो उन्होंने अपने रथ पर रखे हुए धनुष को उठा लिया। कपिध्वज का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके ध्वज पर हनुमान जी विराजमान हो। यह अर्जुन की पहचान थी। यह श्लोक बताता है कि अर्जुन ने युद्ध की स्थिति को समझा और युद्ध के लिए तैयार हो गए। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 21 क्या कहता है। ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमः महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथन स्थापयमेच्युत। तो आइए समझते हैं कि ये श्लोक कैसे युवाओं को प्रेरित कर सकती है। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से आग्रह करते हैं कि उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें ताकि वे दोनों पक्षों को अच्छे से देख सके। अर्जुन का यह निवेदन इस बात का प्रतीक है कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले हमें स्थिति का पूरा मूल्यांकन करना चाहिए। अब समझते हैं कि श्लोक 22 क्या कहता है। यावदेता निरीक्ष्यहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। तो आइए समझते हैं कि ये श्लोक कैसे युवाओं को प्रेरित कर सकती है। अर्जुन यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे उन योद्धाओं को देखना चाहते हैं जिनसे उन्हें इस महान युद्ध में लड़ना है। यह श्लोक दर्शाता है कि अर्जुन पूरी तरह से समझना चाहते हैं कि वे किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। किसी भी संघर्ष या प्रतियोगिता में शामिल होने से पहले अपने विरोधियों और परिस्थिति का पूरा आकलन करना चाहिए। अब समझते हैं कि श्लोक 23 क्या कहता है। योत्स्यमानान् वेक्ष्यहम् य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्ध प्रिय चिकीर्षवः। तो आइए समझते हैं कि ये श्लोक कैसे युवाओं को प्रेरित कर सकती है। अर्जुन उन योद्धाओं को देखना चाहते हैं जिन्होंने दुर्योधन के पक्ष में युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया है। यह दर्शाता है कि वे अपने विरोधियों की मंशा और ताकत को समझना चाहते हैं। यह नैतिकता और न्याय का ध्यान रखते हुए अपने लक्ष्यों और कारणों को समझना और पहचानना चाहिए कि वे किसके लिए और किसके विरुद्ध लड़ रहे हैं। अब समझते हैं कि श्लोक 24 क्या कहता है। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो आइए समझते हैं कि ये श्लोक कैसे युवाओं को प्रेरित कर सकती है। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया है। गुडाकेश का अर्थ है निद्रा पर विजय पाने वाला, जो अर्जुन की एक और विशेषता है। यह श्लोक सही मार्गदर्शन और नेतृत्व की महत्वता को दर्शाता है। अब समझते हैं कि श्लोक 25 क्या कहता है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। तो आइए समझते हैं कि ये श्लोक कैसे युवाओं को प्रेरित कर सकती है। इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने को कहा
तो श्री कृष्ण ने रथ को उन प्रमुख योद्धाओं के सामने खड़ा कर दिया जो कौरवों की ओर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे। इन प्रमुख योद्धाओं में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य सबसे प्रमुख थे, जो अर्जुन के गुरु और पिता तुल्य थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे इन योद्धाओं को देखें जो कौरवों की ओर से एकत्र हुए हैं। यह श्लोक अर्जुन को उसकी जिम्मेदारी और चुनौती की गहनता का एहसास कराता है। अर्जुन को यह दिखाने के लिए कहा गया है कि उनके सामने केवल शत्रु नहीं, बल्कि उनके अपने परिवार और गुरु भी हैं, जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिल सके कि यह युद्ध कितना महत्वपूर्ण और कठिन है। यह युवाओं को सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए वास्तविकता को पहचानना और उसे स्वीकार करना आवश्यक है। सही मार्गदर्शन और परिप्रेक्ष्य के साथ वे अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकते हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। इन श्लोकों का संयुक्त संदेश यह है कि आत्मनिरीक्षण, सही मार्गदर्शन और परिस्थितियों का गहन विश्लेषण जीवन में सफलता की कुंजी है। अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद से युवाओं को यह सीख मिलती है कि जीवन के संघर्षों का सामना आत्मविश्वास, तैयारी और नैतिक मूल्यों के साथ करना चाहिए। निर्णय लेने से पहले पूरी परिस्थिति का मूल्यांकन और सही दिशा में कार्य करना अनिवार्य है। इन शिक्षाओं के माध्यम से युवा अपने भविष्य की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सही निर्णय लेने की महत्ता के बारे में, खासकर जब हमें न सिर्फ बाहरी लोगों से बल्कि अपने लोगों से भी निपटना पड़ता है। ऐसी स्थिति हमारे मानसिक तनाव और दुविधा को और बढ़ा देती है। क्या सही है और क्या गलत समझना मुश्किल हो जाता है। इस समय में भावनाओं पर नियंत्रण रखना, सही निर्णय लेना और धर्म का पालन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। ये फैसले तब और कठिन हो जाते हैं जब हमें अपने ही लोगों से सामना करना पड़ता है। इस समय भावनात्मक नियंत्रण और आत्म नियंत्रण की बहुत आवश्यकता होती है ताकि हम सही निर्णय ले सकें। कई बार स्थिति इतनी चुनौतीपूर्ण होती है कि बाहरी विपक्षियों कोई विवाद जीतने के बाद भी हम अपने ही लोगों से संघर्ष करने में खुद को दुविधा में पाते हैं। कभी कभी ये दुविधा भी होने लगती है कि इस संघर्ष के बाद जिस खुशी की हमें तलाश थी, क्या हमें वह खुशी मिलेगी? अपने ही लोगों के खिलाफ संघर्ष या कोई विवाद जीतने के बाद भी क्या हम खुश रह पाएंगे? महान योद्धा अर्जुन, जो सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय योद्धा थे, उन्होंने भी ऐसी दुविधा और चुनौतियों का सामना किया था। अर्जुन भी एक समय पर ऐसी मानसिक उलझनों और निर्णय लेने में कठिनाई का सामना कर चुके हैं। जब अर्जुन जैसे वीर योद्धा भी इस तरह की चिंता और दुविधा में फंस सकते हैं, तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि हम सभी को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इन सभी सवालों का जवाब सही मार्गदर्शन और परामर्श के माध्यम से पाया जा सकता है। हमें अपने धर्म का पालन करते हुए सही मार्गदर्शक की सहायता से सही निर्णय लेना चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। सही धर्म का पालन करना हमें दुविधा से उबार सकता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि सही निर्णय कैसे लिए जाएं, भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखा जाए और धर्म का पालन कैसे किया जाए। तो चलिए समझते हैं कैसे भगवद गीता के कुछ श्लोक इन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालते हैं। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 26 क्या कहता है। तत्र पश्यत स्थितान पार्थ पितृन्नत पितामहन्
आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄणां पुत्रान् पौत्रान् सखींस् तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर दोनों सेनाओं के बीच में अपने संबंधियों और प्रियजनों को देखा, जो दोनों ओर से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े थे। यह दृश्य अर्जुन के लिए अत्यंत भावनात्मक और हृदय विदारक था। यह श्लोक यह दर्शाता है कि युद्ध में केवल बाहरी दुश्मन नहीं होते, बल्कि कई बार हमें अपने ही प्रियजनों का सामना करना पड़ता है। जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें हमेशा धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन की यह स्थिति यह दर्शाती है कि व्यक्ति को अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए सही निर्णय लेना चाहिए। कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां हमें अपने प्रियजनों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ सकता है। उन्हें यह सीखना चाहिए कि सही और गलत के बीच अंतर करना और धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 27 क्या कहता है। स तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। इस श्लोक में अर्जुन ने अपने सभी रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में खड़ा देखा और वह करुणा से भर गया। अर्जुन ने देखा कि जिन लोगों के साथ उन्होंने जीवन बिताया है, जिनके साथ उनके निकट संबंध है, वे सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हैं। इस भावनात्मक आघात के कारण अर्जुन के मन में करुणा और उदासी उत्पन्न हुई और उन्होंने गहरे विषाद में डूबते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। यह स्थिति अत्यंत कठिन होती है और मानसिक संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यह श्लोक को सिखाता है कि भावनाओं के बावजूद हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। इस श्लोक से युवाओं को यह सीख मिलती है कि करुणा और संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करते हुए सही निर्णय लेना चाहिए। उन्हें यह भी सीखना चाहिए कि भावनाओं के बावजूद हमें सही और न्यायपूर्ण कार्य करना चाहिए। चलिए अब समझते हैं श्लोक 28 क्या कहता है। अर्जुन उवाच दृष्ट्विमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। इस श्लोक में अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। अपने प्रियजनों को युद्ध भूमि पर देखकर उनके शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, यानी उनकी शक्ति घट रही है और वे शारीरिक रूप से कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनके मुख का सूखना भी उनके आंतरिक संकट और मानसिक अस्थिरता को दर्शाता है। यह श्लोक दर्शाता है कि अर्जुन, जो एक महान योद्धा है, वो भी अपने संबंधियों और प्रियजनों के प्रति गहन संवेदनशीलता और करुणा का अनुभव कर रहे हैं। यह स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण होती है। इस श्लोक के माध्यम से युवाओं को यह संदेश मिलता है कि भावनात्मक और मानसिक संकट के समय में भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और सही मार्गदर्शन प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यह भी बताता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए। इस श्लोक से युवाओं को यह सीख भी मिलती है कि जब हम अपने प्रियजनों के खिलाफ खड़े होते हैं, तो वह स्वाभाविक है कि हमें संकोच और भय महसूस होगा, लेकिन
हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सही निर्णय लेना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। चलिए अब समझते हैं श्लोक 29 क्या कहता है। वेप्थुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते। इस श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है और मेरा धनुष गांडीव भी मेरे हाथ से सरक रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अर्जुन की मानसिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि वे अपने युद्ध कौशल पर भी नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि एक महान योद्धा भी जब अत्यंत भावनात्मक और मानसिक संकट में होते हैं तो उनकी शारीरिक शक्ति और क्षमता पर भी असर पड़ता है। अर्जुन का यह अनुभव किसी भी व्यक्ति के लिए यह सीख है कि जब हम अपने प्रियजनों के बारे में सोचते हैं या किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमारे शरीर और मन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इस श्लोक के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि कठिनाइयों के समय में हमें अपनी भावनाओं को समझना और उनसे निपटने के लिए सही मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें शारीरिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें धैर्य और साहस के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अब समझते हैं श्लोक 30 और 31 क्या कहता है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। इस श्लोक में अर्जुन ने कहा कि अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ। केशी राक्षस को मारने वाले हे केशव, मुझे केवल अमंगल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि अर्जुन इस युद्ध के परिणामों के बारे में बहुत चिंतित हैं और आशंकित हैं। यह उनकी गहरी चिंता और भय को दर्शाता है। यह श्लोक ये बताता है कि मानसिक तनाव और अस्थिरता के समय व्यक्ति की स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। अर्जुन, जो कि एक महान योद्धा है, वह भी इस समय अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें चारों ओर नकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस श्लोक से सीख मिलती है कि हमें कई बार संदेह और असमंजस का सामना करना पड़ सकता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमारा मन भ्रमित हो सकता है और हमें निराशाजनक विचार भी आ सकते हैं। फिर ऐसे समय का सामना करने के लिए सही मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है ताकि हम अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सके और अपने कर्तव्यों को निभा सके। श्री कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अर्जुन का यह आह्वान बताता है कि हमें भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सही व्यक्ति या स्रोत की ओर देखना चाहिए। इस श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मुझे युद्ध में अपने वंश के बंधु और प्रियजनों का वध करने में कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती है और उन्हें मारकर मैं कैसे सुख पा सकता हूँ। इस श्लोक में अर्जुन अपनी गहरी मानसिक उथल पुथल को व्यक्त कर रहे हैं। वे श्री कृष्ण को बताते हैं कि वे अपने स्वजनों को युद्ध में मारकर कोई भलाई या कल्याण नहीं देख पा रहे हैं। इस कारण से उन्हें न तो युद्ध में विजय प्राप्त करने की इच्छा है, न राज्य पाने की और न किसी प्रकार के सुख की। अर्जुन के लिए यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि वे अपने परिवार, गुरुओं और प्रियजनों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका मानना है कि इस युद्ध से उन्हें कोई वास्तविक खुशी या संतोष नहीं मिलेगा, भले ही वे विजयी हो जाए और राज प्राप्त कर ले।
जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो हमारी मूल्यों और संवेदनाओं के खिलाफ होते हैं। अर्जुन का यह द्वंद्व यह दर्शाता है कि सच्चा सुख और संतोष केवल बाहरी सफलता और संपत्ति से नहीं मिल सकती, बल्कि यह हमारे आंतरिक शांति और सही कार्यों पर भी निर्भर करता है। हमें अपने निर्णयों में नैतिकता, संवेदनशीलता और आत्म जागरूकता को महत्व देना चाहिए। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को छूता है, निर्णय लेना और उसके दौरान आने वाली कठिनाइयां, विशेषकर जब हमें आंतरिक शांति और भौतिक सुखों के बीच चुनना पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि जीवन में निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है, परंतु जब हमारे सामने यह चुनने का सवाल आता है कि हम अपनी आंतरिक शांति की ओर बढ़े या फिर भौतिक सुखों के पीछे भागे, तब यह निर्णय और भी कठिन हो जाता है। अक्सर हम भौतिक वस्तुओं की चकाचौंध में खो जाते हैं, यह सोचते हुए कि वे हमें सुख और संतुष्टि प्रदान करेंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हमारे भीतर शांति नहीं होती, तब तक भौतिक वस्तुओं से मिलने वाला सुख क्षणिक और अधूरा ही रहता है। हमारे समाज में भौतिकवाद का इतना प्रभाव है कि हम यह भूल जाते हैं कि असली खुशी हमारे अंदर है। चाहे हमारे पास कितनी भी धन संपत्ति हो, अगर हमारे मन में शांति नहीं है और अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए धैर्य का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। धैर्य हमें निर्णय लेने में मदद करता है और हमें सही दिशा में ले जाता है। यह हमें ये समझने में सक्षम बनाता है कि तात्कालिक सुख से अधिक महत्वपूर्ण हमारे दीर्घकालिक लक्ष्य और शांति है। अर्जुन महाभारत के महान योद्धा कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में एक गहरे संकट में फंस गए थे। जब वह दोनों सेनाओं के बीच खड़े थे, तो उनके सामने अपने राज्य के लिए युद्ध करने और शक्ति और राज्य की भौतिकवादी प्राप्ति के बीच और आंतरिक शांति और धर्म के बीच का संघर्ष था। अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को अपने सामने युद्ध के लिए तैयार देख अर्जुन अत्यधिक दुख और भ्रम में पड़ गए। उन्होंने राज्य के लिए युद्ध करने की नैतिकता पर सवाल उठाया, यह महसूस करते हुए कि अपने ही सगे संबंधियों के रक्त से अर्जित की गई जीत खोखली और दूषित होगी। तो चलिए समझते हैं कैसे भगवद गीता के कुछ श्लोक इन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालते हैं। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 32 क्या कहता है। न कांक्षे विजयन कृष्ण न च राज्यन सुखानि च किन्नो राज्यन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे न तो विजय की आकांक्षा है, न राज्य की और न ही सुखों की। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या लाभ, हमें भोगों और जीवन से भी क्या लाभ। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि उन्हें युद्ध में विजय, राज्य या सुखों की कोई इच्छा नहीं है। वे पूछते हैं कि राज्य, भोग और जीवन का क्या महत्व है जब उनके प्रियजन और गुरुजन इस युद्ध में मारे जाएंगे। अर्जुन का यह श्लोक उनके मन की दुविधा और मोह को दर्शाता है। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 33 क्या कहता है। येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुखों की कामना करते हैं, वे ही सब यहाँ युद्ध में अपने प्राण और धन त्याग कर खड़े हैं। अर्जुन की यह बात उनके मन की दुविधा और मोह को दर्शाती है, क्योंकि वे अपने प्रियजनों के बिना राज्य और सुखों का कोई महत्व नहीं मानते।
चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 34 और 35 क्या कहते हैं। आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। इन श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि उनके आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मातुल, श्वशुर, पौत्र, श्याल और अन्य संबंधी इस युद्ध में अपने प्राण और धन का त्याग कर खड़े हैं। इन श्लोकों में अर्जुन अपने प्रियजनों और गुरुजनों के प्रति अपनी दुविधा और मोह को व्यक्त कर रहे हैं। अर्जुन की यह बात उनके मन की दुविधा और मोह को भी दर्शाती है। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 36 और 37 क्या कहते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान् हत्वैतानाथतायिनः तस्मान्नार्हा वयम हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या ही सुख मिलेगा, हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हमें अपने स्वजनों को मारना उचित नहीं है। हे माधव, अपने स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। इन श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर उन्हें कोई सुख नहीं मिलेगा, बल्कि पाप ही लगेगा। अर्जुन का यह विचार है कि अपने स्वजनों को मारना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है और इससे उन्हें कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। अब समझते हैं कि श्लोक 38 क्या कहता है। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके समर्थक लोभ के कारण अंधे हो गए हैं और वे कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों के साथ द्रोह करने के पाप को नहीं देख पा रहे हैं। अर्जुन का यह विचार है कि लोभ और स्वार्थ के कारण वे अपने कर्तव्यों और धर्म को भूल गए हैं। अब समझते हैं कि श्लोक 39 क्या कहता है। कथं न झेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, हम जो कुल के नाश से उत्पन्न दोष और पाप को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, हमें इस पाप से क्यों नहीं हटना चाहिए। अर्जुन का यह विचार है कि जब वे इस पाप को देख पा रहे हैं तो उन्हें इस पाप से दूर क्यों नहीं होना चाहिए। यह श्लोक अर्जुन की दुविधा और मन की स्थिति को दर्शाता है। अब समझते हैं कि श्लोक 40 क्या कहता है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि जब किसी कुल का नाश होता है तो उस कुल के सनातन धर्म और परंपराएं भी नष्ट हो जाती है। धर्म के नष्ट हो जाने पर पूरा कुल अधर्म से भर जाता है और समाज में अराजकता फैल जाती है। अर्जुन का यह विचार है कि कुल के नाश से समाज में नैतिकता और धर्म का पतन हो जाता है। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 41 क्या कहता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि जब अधर्म का प्रभाव बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर संतानों का जन्म होता है जो समाज में अव्यवस्था और अराजकता का कारण बनती हैं। अर्जुन का यह विचार है कि अधर्म और अनैतिकता के कारण समाज में नैतिकता और सदाचार का पतन होता है। चलिए
अब समझते हैं कि श्लोक 42 क्या कहता है। संकरो नरकायव कुलघ्नानांकुलस्य च पतन्ति पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि जब कुल का नाश होता है तो वर्ण शंकर संतानों का जन्म होता है जो नरक का कारण बनता है। इसके साथ ही उन परिवारों के पूर्वज भी पिंड दान और तर्पण की क्रियाओं के अभाव में गिर जाते हैं। अर्जुन का यह विचार है कि कुल के नाश से समाज में नैतिकता और धर्म का पतन होता है, जिससे पाप और अधर्म भी बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं इस श्लोक का क्या मतलब है और कैसे युवा पीढ़ी इससे प्रेरणा ले सकती है। इन सभी श्लोकों से युवाओं को यह समझना चाहिए कि जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। अर्जुन की दुविधा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। ये सभी श्लोक ये भी सिखाती है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष में है। युवाओं को भौतिक सुखों के पीछे भागने के बजाय आत्मिक शांति की खोज करनी चाहिए। अर्जुन की स्थिति से यह भी सीख मिलती है कि जीवन में कठिन निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। युवाओं को अपने निर्णयों में दृढ़ और स्पष्ट होना चाहिए। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में त्याग और बलिदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन की स्थिति हमें यह सिखाती है कि सच्चे सुख और शांति के लिए हमें अपने स्वार्थों का त्याग करना चाहिए। यह सभी श्लोक यह भी सिखाते हैं कि संबंधों का जीवन में बहुत ही महत्व है। युवाओं को अपने परिवार और मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए और उनके लिए त्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। युवाओं को समझना चाहिए कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन में धैर्य और संयम का महत्व भी समझना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। नैतिकता और सही गलत का विचार किसी भी कार्य के परिणामों का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्जुन का दृष्टिकोण यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों को सोच समझकर तय करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारे निर्णय केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और नैतिकता के साथ भी संगत हो। युवाओं को एक सच्चे मार्गदर्शक की खोज करनी चाहिए जो उन्हें सही मार्ग दिखा सके, जैसे अर्जुन के लिए श्री कृष्ण थे। इस प्रकार भगवद गीता के इन श्लोकों से युवाओं को जीवन में सही मार्ग पर चलने और अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। आज हम बात करेंगे निर्णयों की परस्पर संबंधितता और मार्गदर्शन प्राप्त करने के महत्व के बारे में। कभी कभी हमारी दुविधा और चिंता न केवल हमारी निजी होती है, बल्कि हमारे परिवार और समाज में भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है और हम गहरे मानसिक संघर्ष में पड़ जाते हैं। हम इसे समझने के लिए महाभारत के एक अद्वितीय पात्र अर्जुन के दृष्टांत से समझते हैं। महाभारत के युद्ध भूमि पर जब अर्जुन ने अपने परिजनों और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने का विचार किया तो वे गहरे मानसिक संघर्ष में पड़ गए। यह संघर्ष केवल उनके व्यक्तिगत सुख दुख का नहीं था, बल्कि उनके निर्णयों का समाज और परिवार पर प्रभाव पड़ने का भी था। यहाँ हम एक महत्वपूर्ण सीख पा सकते हैं कि हमारे निर्णय केवल हमें ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि हमारे परिवार, मित्र और समाज पर भी उनका असर होता है। जब हम अपने जीवन में किसी चीज का चुनाव करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा चुनाव केवल हमारी व्यक्तिगत संतुष्टि और सफलता के लिए ही, बल्कि उससे हमारे परिजनों और समाज को भी लाभ हो। इस
परस्पर संबंधिता को समझना और जिम्मेदार निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कदम और हमारे चुनाव समाज के मूल्यों और परिवार की मर्यादाओं के अनुकूल हो। जैसे अर्जुन अपने कार्यों के नैतिक प्रभावों के बारे में चिंतित है, वैसे ही व्यक्तियों को किसी भी चीज का चुनाव करते समय उसके नैतिक प्रभावों का भी विचार करना चाहिए। अपने मूल्यों के साथ समर्थनीय निर्णय लेना लंबे समय तक संतोष और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए समझते हैं कि भगवद गीता के कुछ श्लोक कैसे इन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालते हैं। चलिए हम समझते हैं कि श्लोक 43 क्या कहता है। दोषैरेतय कुल घ्नानाम वर्ण संकर कारकय उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इस श्लोक का सारांश यह है कि जब लोग अपने परिवार की परंपराओं और मूल्यों को नष्ट करते हैं तो इससे समाज और परिवार की स्थायी धारणाएं और कल्याणकारी गतिविधियां बर्बाद हो जाती है। चलिए हम समझते हैं कि श्लोक 44 क्या कहता है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, मैंने सुना है कि जिन मनुष्यों की पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, वे अनिश्चित काल तक नरक में निवास करते हैं। यह श्लोक युवाओं को सिखाते हैं कि हमें अपने परिवार की धार्मिक और पारिवारिक परंपराओं का पालन करना चाहिए, बुरे कर्मों से बचें और सद्गुणों का पालन करें ताकि समाज और परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहे। युवाओं को अपनी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उन्हें निभाना चाहिए ताकि समाज और परिवार की स्थिरता बनी रहे। तो चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 45 क्या कहता है। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। इस श्लोक में अर्जुन अपने कार्यों और उनके परिणामों के प्रति गहरी चिंता और पश्चाताप व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तत्पर हो गए हैं और यह बहुत बड़ा पाप है। अर्जुन यहाँ अपने निर्णय और स्थिति पर गहरा आत्ममंथन कर रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन की भावना यह दर्शाती है कि भौतिक सुख और संपत्ति के लिए अपने प्रियजनों को नुकसान पहुंचाना एक गंभीर नैतिक दुविधा है। वे समझते हैं कि यह पाप है और इससे मिलने वाला सुख या राज्य भी निरर्थक होगा। तो चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 46 क्या कहता है। यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। इस श्लोक में अर्जुन अपनी विवेकपूर्ण चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ संग्राम करते हुए सहस्त्रहीन और सामना न करने वाले अपने प्रियजनों को मार डालने का निर्णय लिया है। उन्हें यह विचार कर दुख हो रहा है कि अपने निर्णय के बाद भी वे धर्म और नैतिकता के मार्ग पर बने रहें। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्तिगत और सामाजिक उत्थान के लिए हमें हमेशा नैतिकता और धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे जीवन की किसी भी स्थिति में हो। इन श्लोकों से यह प्रेरणा ली जा सकती है कि हमें किसी भी तरह के लोभ से बचना चाहिए, क्योंकि यह हमें गलत कार्यों की ओर प्रेरित करती है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। हमें सदैव नैतिकता और धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इस प्रकार यह श्लोक हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहने और नैतिकता का पालन करने की प्रेरणा देती है। तो चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 47 क्या कहता है। संजय उवाच
ए मुक्तवार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम छापम शोक संविघ्न मानसः। इस श्लोक में वर्णित है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बातचीत करने के बाद अपने भावनात्मक अशांति और शोक से व्याकुल मन के कारण शस्त्रों को छोड़ दिया और अपने रथ के पीछे बैठ गए। यहाँ अर्जुन की मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है, जो युद्ध के पहले ही उनके विचारों और निर्णयों का प्रतीक है। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखना महत्वपूर्ण है। शोक और व्याकुलता जैसी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक स्थिति का सामना करना चाहिए। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में हो तो सही मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने निर्णयों में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। इसी प्रकार यह श्लोक हमें कठिन परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाए रखने की प्रेरणा देती है।